नमस्ते बच्चों। मैंने आपको पिछले वीडियो में शब्द परिचय पाठ का अनुवाद शब्दों के अर्थ सहित समझाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम आपकी किताब में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनका शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं वो पढ़कर बता रही हूँ। आप भी मेरे साथ बच्चों साथ मेरे साथ बोलना। चषकाः, चषकाः होता है गिलास। बृहत्, बृहत् क्या बताया था मैंने? बड़ा। शौचिका, शौचिका दर्जी। खेलती, खेलता है। सीव्यति, सीव्यति क्या बताया था? सिलाई करता है। शुनको, दो कुत्ते। गर्जताः, गरजते हैं। उच्चै, जोर से, लाउडली। एतोः, एतोः का अर्थ क्या बताया था बच्चों मैंने? ये ये दोनों। भुकता, भुकता भौंकते हैं। बलिवर्धो, दो बैल। बच्चों मेरे साथ साथ बोल रहे हैं ना आप? जब आप मेरे साथ साथ दोहराओगे ना तो आपको शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने आ जाएगा। धावताः, दौड़ते हैं। कर्षताः, जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धाः, बूढ़े लोग। गायन्ति, गाते हैं या गायन करते हैं। हसन्ति, हंसते हैं। सयूताः, थैले। हरितवर्णाः, हरे रंग के। नीलवर्णाः, नीले रंग के। तो बच्चों ये थे शब्दों के अर्थ। इनको आप अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको अभ्यास करने में या पाठ का अनुवाद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यास की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास। इस फर्स्ट शब्द परिचय का पार्ट 1 का अभ्यास। अब आप लोग पहला प्रश्न का उच्चारण कुरुता। उच्चारण कुरुत मीन इसका क्या अर्थ है कि बोलना सीख बोल। इनका शुद्ध उच्चारण करो या बोलो। इनको शुद्ध बोलो। तो आप भी मेरे साथ साथ इनको बोलना। जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही आप भी बोलना। इनके मैं अर्थ भी बताने वाली हूँ। छात्राः, छात्राः ये शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ इस लेसन में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। छात्राः, बालक मीन विद्यार्थी। गजाः, हाथी। घटाः, घड़ा। बच्चों आप मेरे साथ साथ दोहरा रहे हैं ना? हाँ। शिक्षकाः, अध्यापक। मकराः, मगरमच्छ। दीपकाः, दीपक दिया। मयूराः, मोर। बिडालाः, बिल्ला। अश्वाः, घोड़े या घोड़ा। अश्वाः, घोड़ा एक वचन। शुकाः, तोता। मूषकाः, चूहा। चंद्राः, चंद्रमा। बालका, बालक। चालकाः, ड्राइवर बस चलाने वाला या कोई भी ट्रक चलाने वाला उसको क्या बोलेंगे? चालकाः। गायकाः, गायक गाने वाला। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट करते हैं। ख। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर। चित्राणि मीन चित्र। दृष्ट्वा मीन देखकर। पदानि मीन इन शब्दों को। पद होते हैं शब्द। उनका उच्चारित मीन उच्चारण करो कि उनको क्या बोलते हैं संस्कृत में।
तो चित्र पहला है, आपको क्या पिक्चर में नज़र आ रहा है? एक आदमी जो है वह कुछ लेकर खड़ा है, मीन किसान होता है ना, ऐसे जब पगड़ी बांध कर खेतों में जाता है और फसल काटता है। तो नीचे क्या लिखा है? कृषका। उसको हिंदी में किसान बोलते हैं और संस्कृत में कृषका। आगे जो चित्र है वो किसका है? बैल का। तो बैल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वृषवा। नेक्स्ट चित्र जो है वो किसका देख रहे हो आप? भालू का। तो हिंदी में भालू और संस्कृत में भलू का। आगे आपको चित्र में क्या नज़र आ रहा है? मेंढक। तो मेंढक को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मंडूका। आगे आप जानते ही हैं कि ये किसका चित्र है? किसका चित्र है? कबूतर। कबूतर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपोता। आगे आप चित्र में क्या देख रहे हैं? बेड पलंग। हिंदी में पलंग, इंग्लिश में बेड, और संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? प्रियंका। आपको टेलीफोन नज़र आ रहा है ना? आगे टेलीफोन का चित्र है ये। तो उसको इंग्लिश में टेलीफोन बोलते हैं, हिंदी में भी टेलीफोन बोलेंगे। संस्कृत में दूरभाषा। क्या बोलेंगे? दूरभाषा। आगे कौवे का चित्र नज़र आ रहा है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कौवा, संस्कृत में काका। आगे क्या कर रहा है? एक आदमी कपड़े सिलाई कर रहा है। तो आपको मैंने क्या बताया था? ये कौन है? दर्जी। हिंदी में इसको दर्जी बोलते हैं और संस्कृत में सोचिका। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पहला अभ्यास जो है क और ख पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे प्रश्न में देखो आपको क्या बताया गया है? वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण का संयोजन करके वर्णों का संयोजन करके शब्द बनाओ, लिखो। शब्द लिखना है, वर्ण दिए गए हैं और उनको जोड़कर, संयोजन करके मीन उनको जोड़कर हम क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। जैसे यथा, जैसे एक करके भी बताया हुआ है। च हलंत वाला। जब हलंत वाला अक्षर होता है तो वो आधा गिना जाता है। तो प्लस अ मीन स्वर का साथ में जोड़कर क्या बन गया? च। अ की आवाज़ आ रही है ना? तो यहाँ पर च प्लस श, हलंत वाला प्लस अ, क्या बना? श। नेक्स्ट क्या है? प्लस क हलंत वाला है, आधा अक्षर, प्लस आ। तो यहाँ पर क्या बना? कहा। चषका। इन सबको क्या मिलाकर बना? चषका। आगे हम जोड़ते हैं कि क्या है बच्चों। आगे स है तो स छोटा है ना, आधा, तो प्लस इसको ऐसे ही लिख देंगे स। फिर औ की मात्रा लगी है, किसकी मात्रा लगी है? औ की मात्रा लगी है, सौ। इसको कैसे लिखेंगे? सौ प्लस च आधा है और छोटी ई है, तो क्या लिखेंगे? च को ऐसे ही लिखेंगे और आगे छोटी ई की मात्रा है तो ई छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। इन दोनों को जोड़कर क आधा है प्लस आहा, छोची काहा। आह की विसर्गे होती हैं। और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट श प्लस ऊ, श प्लस छोटा ऊ, श को ऐसे ही लिखेंगे श प्लस ऊ छोटा है तो छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? शू प्लस आगे क्या है? न को ऐसे ही लिख देंगे, हाफ न है ना ये, तो ओ शुनको। न को अ की मात्रा लग गई, पूरा बन गया, हलंत हट गया। न प्लस कौ, क को ऐसे लिख देंगे और औ की मात्रा है ना आगे, तो इसको कैसे लगाते हैं हम हिंदी में? कौ, चषकौ। क्या बन गया? शुनको।
शुन को कैसे बना, देखो एक एक शब्द मैंने समझा दिया ना आपको जोड़कर। तो ऐसे ही व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोजन करके हमें शब्द बनाने हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे का शब्द धो को हम ऐसे ही लिख देंगे, ये आधा होता है ना, हलंत हटा देंगे तो फिर पूरा बन जाता है। प्लस आ, क्या बना, धा बो को ऐसे ही लिख देंगे हम। फिर साथ में साउंड जुड़ गई, ब ता, तो को ऐसे लिख देंगे, ताह को आह की मात्रा लगा देंगे, आहा विसर्गें लगा दी, तो क्या बना, धावताह। नेक्स्ट ब प्लस री प्लस ब को ऐसे ही लिखेंगे हम। और री की मात्रा कौन सी होती है, ये ब के पैरों में री की मात्रा, ब्री। आगे द ऐसे लिख देंगे, फिर हाफ लिखेंगे, द को हाफ है ये, तो धा, वृद्धा। तो ध हाफ होता है और जो पूरा होता है वो इसके पैरों में लगता है, ध धनुष वाला ये पूरा होता है जो पैरों में लगता है, और जो साथ में लिखा है वो आधा होता है। तो क्या बन गया, ध आ की मात्रा भी है, तो क्या बना, वृद्धा। विसर्गे भी हैं साथ में, देखो वृद्धा। नेक्स्ट ग हलंत वाला है ना, प्लस आ प्लस य प्लस ओ। तो पहले को जोड़ते हैं, ग को ऐसे लिख देंगे, ग फिर कौन सा मात्रा है, आ की बड़े आ की मात्रा है, गा बन गया, यो और ओ मिलाकर बन गया पूरा यो। और न जो है वो आधा है, गायन आधा न हम लगा देंगे यहाँ। तो को छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा हम आधे अक्षर के आगे लगाते हैं, और को पूरा, और गायंती। क्या बना बच्चों, गायंती। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था वर्ण संयोजन। बच्चों हमने पहले वर्ण का संयोजन किया। अब प्रश्न नंबर 2 का ख पार्ट क्या है, पदानां वर्ण विषेदम प्रदर्शयत। मीन शब्द, पद होते हैं शब्द दिए गए हैं। अब उनको हम क्या करेंगे, वर्ण विषेद, उनको वर्ण विषेद करके दिखाना है। प्रदर्शयत मीन दिखाओ। तो एक वर्ण दिया गया है, शब्द दिया गया है, अब उसका अलग अलग करके वर्ण भी दिखाए गए हैं। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। लघु, ल है ना, तो ल के पीछे अ की साउंड आ रही है, तो ल हलंत वाला जब लिखा जाता है तो छोटा कहलाता है, आधा अक्षर कहलाता है वो। प्लस अ लगने से पूरा बन जाता है, हलंत हट जाता है तो ल बन जाता है। आगे कौन सा शब्द है, ग। वर्ण कौन सा है, घ को कौन से ऊ की मात्रा लगी है, छोटे ऊ की। तो यहाँ पर घ हलंत वाला लिख के प्लस ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा को ज्वाइन कर देंगे, क्या बनेगा, लघु। अब आगे नेक्स्ट शब्द है सीबीयती। सीबीयती में स हम ऐसे ही लिख देंगे, हलंत वाला आधा स प्लस कौन सी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की। तो क्या बना, सी प्लस आधा ब है। अब इसके साथ आप बताओ अ आएगा कि नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ब हलंत वाला है तो वो पहले ही आधा अक्षर है। य के साथ हलंत लगाएंगे प्लस अ, य प्लस त को कौन से पहले त लिखेंगे, हलंत बनाएंगे, फिर उसकी कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की। तो क्या बना, सीबीयती। वर्णा हमें ब हलंत वाला आधा करेंगे, फिर अ को निकाल देंगे, अस्वर है ब, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। प्लस ण को आधा कर देंगे, वर्ण ब र आएगा पहले, सॉरी
पहले क्या आएगा, र। र क्या है, आधा अक्षर, र हलंत वाला प्लस ण, ण हलंत वाला आधा प्लस किसकी साउंड, अ की। तो आ की मात्रा भी है, कौन से आ की मात्रा, बड़े आ की। तो इसके साथ विसर्गे भी आएंगी और आहा, बड़ा आ। वर्णा, कुकुरो, क हलंत वाला लिख लेंगे प्लस कौन से ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की, तो छोटा ऊ लिख देंगे प्लस क आधा है तो इसके साथ अ आएगा या क्या करेंगे हम, हलंत लगाएंगे। अ नहीं आएगा, अ की साउंड नहीं आएगी क्योंकि ये आधा अक्षर है। क छोटे ऊ की मात्रा भी है, इसको हलंत लगा के आधा किया, छोटे ऊ को लिख दिया प्लस र का कौन सा मात्रा है, औ की, प्लस औ लिख देंगे। क्या बना, कुकुरो, मयूर। बच्चों समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसको अच्छे से समझ लेना। म को हलंत लगा के आधा लगा देंगे प्लस अ की साउंड आ रही है, म प्लस य को हलंत लगा के आधा करेंगे प्लस। बच्चों अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे ना तो ये आपका वर्ण विशेष जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए व्यंजनों के साथ हलंत लगाना जरूरी है। जो पूरे व्यंजन हैं आधे के साथ भी हलंत लगाना जरूरी है। और स्वर उसमें तो अलग होगा नहीं, पूरे वर्ण में ही स्वर को अलग किया जाएगा और हलंत जरूर लगाना है। इसमें ये बात याद रखने योग्य है। तो बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ हम बड़ा ऊ लिख देंगे प्लस र को बड़े आ की मात्रा है तो क्या लिख देंगे, बड़ा आ। तो विसर्गे भी हैं, मयूरा। बालका, ब को कौन से आ की मात्रा है, बड़े आ की। अब यहाँ क्या आएगा, छोटा आएगा कि बड़ा, बड़ा आ प्लस ल हलंत वाला प्लस अ प्लस क के साथ क्या आएगा, क को हलंत वाला के छोटा करेंगे फिर अ को निकालेंगे, आहा विसर्गे, बालका। बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। अब हम तीसरा शब्द पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर उदाहरणों को देखकर हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा है, चषका, चषका, चषको, चषका। तो हम यहाँ पर क्या दिया है अक्षर और ब्लैंक्स दिया, बलि बरधो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये चषका है ना, तो चषका की तरह ही सबसे इजी तरीका है ये, उसको ही देखना है आपने ऊपर वाले वर्ड को, उसी की तरह इसको भी लिख देना है, बलि बरधा, बलि बरधा, ऐसे बलि बरधा। बलि बरधा क्या होता है, बैल। यहाँ पर चषका है, विसर्गे भी हैं और आ की मात्रा भी है, मीन ये पुल्लिंग है और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। चषका, बलि बरधा, बलि बरदो, बलि बरदा। देखो तीनों धातुओं का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। बलि बरधा को हम ऐसे लिख देंगे, बलि जैसे चषका लिखा है, बर। आपको सिर्फ यही देखना है, पेपर में भी यही बात देखनी है बार बार बच्चों कि यहाँ पर ऊपर वाला शब्द कैसा है, उसी के अनुसार आपने नीचे वाले को भी चेंज कर देना है। बलि वरधा, बलि वरधा, र भी आएगा और विसर्गे भी आएगी। क्या बन गया, बलि वरधा। अब यहाँ पर क्या है, शुनका। यहाँ क्या है, बलि बरधो। तो यहाँ शुनका की जगह क्या हो जाएगा, शुनको, शुन कौ, औ की मात्रा। यहाँ बलि बरधो में औ की मात्रा है तो यहाँ भी शुनको में औ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ शुनका, शुनका सबसे इजी तरीका, ऊपर वाला ही शब्द आपको वर्ड देखना है, उसके अनुसार ही आपने नीचे वाला भी चेंज कर देना है। अब यहाँ क्या है, लास्ट वाला दिया है मृगा। तो मृगा हम शुनका की तरह लिखेंगे, मृगा। ग को करना नहीं है ना, तो आ की विसर्गे हैं, विसर्गे, मृगा, मृगो, मृगो,
सिर्फ आपको एग्ज़ाम में यही देखना है कि कैसे दिया गया है पैटर्न, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको बस चेंज कर देना है ब्लैंक्स वाला शब्द। सबसे इजी तरीका मृगो मृगा। फिर यहाँ पर सोचिको दिया गया है सेकंड, तो फिर यहाँ फर्स्ट में क्या आएगा सोचिका, सोचिका विसर्गों वाला। फिर यहाँ पर सोचिको का आ की मात्रा भी आएगी और विसर्गे भी आएगी। सोचिका आ की मात्रा और विसर्गे। और मयूरा मयूरो, अब क्या बनेगा बच्चों ये आप बताओ। मयूरो आप अपने आप करो मेरे से पहले, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अपनी अपनी नोटबुक लेनी है साथ में। जब आपको ये समझनी है अभ्यास, तो आपको मेरे से पहले अपनी नोटबुक में करके देखना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि आप जो है ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मयूरो मयूरा। तो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित। अब हमें क्या देखना है, चित्र को देखकर उनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिखना है कि इनको हिंदी में क्या बोला हिंदी में तो इनको बोला जाता है हाथी, तो संस्कृत में क्या बोला जाता है हाथी को, गजा गजा। तो कौवे को क्या बोला जाता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था यहाँ पर। तो कौवे को क्या बोला था, काका, संस्कृत में काका। यहाँ पर मून को, चांद को हिंदी में चंद्रमा चांद बोला जाता है, तो संस्कृत में चंद्रा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आप इनको अच्छे से संस्कृत हिंदी टू संस्कृत शब्दों को याद कर लेना है, क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको ये समझाया है। अब यहाँ पर किसका चित्र है, ताला। तो ताला को संस्कृत में भी ताला ही बोलते हैं, ताला। भालू को क्या बोला था हमने, बलूका। ये क्या है बच्चों, बिल्ला, बिलाड़। बिल्ला। बिल्ला या बिलाड़, इसको ऐसा बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, चित्रों को देखकर क्वेश्चन नंबर 5 अपनी अपनी किताबों में देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर क्या करो, उत्तर लिखो। आपको चित्र देखना है और उसके बाद आपको बताना है कि चित्र में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कि चित्र में क्या कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पर फर्स्ट चित्र में क्या कर रहा है, बालका किम करोति, बालका पठति। यहाँ पर एक वचन का प्रयोग है, पुल्लिंग एक वचन, तो पठति शब्द आया है और बालका सिंगुलर के लिए आता है। अश्वो किम कुरुतः। अब ये कौन, चित्र में आप देख रहे हैं, आप यहाँ कौन सा वचन है, द्विवचन, मीन 2 चीज़ों के लिए पूछा है कि अश्वो किम कुरुतः। तो क्या कर रहे हैं, देखो आप चित्र में कि घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वो धावता, धावता, घोड़े दौड़ रहे हैं। धावता, दौड़ने की संस्कृत क्या होती है, धावता।
कुकरा किम कुर्वन्ति, कुकरा होता है कुत्ता, तो कुत्ते जो है यहाँ पर आप कौन सा वचन प्रयोग हो रहा है बच्चों, बहुवचन। कुकरा किम कुर्वन्ति, कुकरा भुकन्ति, भुकन्ति आएगा, कुकरा भुकन्ति। कुकराः भुकन्ति। अब नेक्स्ट पेज, आपकी किताब का नेक्स्ट पेज, छात्रों किम कुरुता, आप चित्र में क्या देख रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, ये बच्चों गा भी सकते हैं क्योंकि किताब तो नहीं है, ये खड़े हैं सावधान, तो शायद राष्ट्रीय गान गा रहे हैं या कुछ भी गा रहे हैं, तो छात्रों गायति, द्विवचन, द्विवचन का प्रयोग किया गया है ना, छात्रों, छात्रों गायति, छात्रों गायति। कृषिका किम करोति, ये तो आपको मैंने पाठ में पढ़ाया था, तो आप ही बताओ कृषिका क्या कर रहे हैं, कृषिका, कृषिका क्षेत्रम कर्षता, कर्षता, क्या किया था, पाठ में है पीछे, कर्षति या कर्षता, क्या करते हैं, आपको दिखाती हूँ इसका आंसर कहाँ है, बुक में देखो आप, ये देखो कर्षता क्षेत्रम कर्षता, कृषिका क्षेत्रम कर्षता। गजो किम कुरुता, अब ये कौन सा वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, द्विवचन है, अगर यहाँ कुर्वन्ति होता तो बहुवचन होना था, तो द्विवचन है यहाँ पर। गजो क्या कर रहा है, चलता, गजो चलता। चलो बच्चों, ये तो आपका प्रश्न नंबर 5। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, देखो क्या लिखा है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब आपको नोटबुक में लिखना है ना, तो आपको ये शब्द, पदानि मीन शब्द, पद और उनका संयोजन करना है, मैच करना है उनके साथ, वाक्य बनाना है ना। जब आपको अलग से वाक्य बनाना है तो नोटबुक में क्या लिखना है, गजाः, क्या करते हैं गजाः, चलन्ति, गजाः चलन्ति, ऐसे लिखना है नोटबुक में वाक्य बनाकर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि संयोज्य करके वाक्यों में भी लिखना है। कैसे, एक बता देती हूँ आपको करके, गजाः को ऐसे मिलाना है, गजाः चलन्ति, तो इसको फर्स्ट के सामने लिखना है, गजाः, नोटबुक में ऐसे बनाना है आपको वाक्य का संयोजन करके, गजाः, ये हो गया वाक्य संयोजन, मैच करके वाक्य बनाओ ऐसे करके। अब आपको सारे के सारे ऐसे ही करने हैं नोटबुक में। सिंह, सिंह क्या करता है, सिंह क्या करते हैं बच्चों, गर्जते हैं, गर्जता, द्विवचन में, सिंह गर्जता, तो यहाँ पर लिख देना है सिंह गर्जता। सिंह मैच करके क्या करना है, वाक्यों का संयोजन करना है, सिंह गर्जता, ऐसे। कई बच्चे क्या करते हैं कि इस अक्षर को सामने रखते हैं पहले, फिर उसके सामने इसका सेंटेंस बना देते हैं, ये गलत है। पहले हम पहली लाइन का ही अक्षर लेते हैं, फिर दूसरा अक्षर मैच करके सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं। गायिका क्या करता है, गायति, तो गायिका कैसा, गायति, फिर गायिका गायति, गायिका क्या करती है, गायिका गायिका, मीन लड़के हैं, ये पुल्लिंग में चल रहा है ये सारा ही, यहाँ लड़कियों की बात नहीं हो रही है। गायति पुल्लिंग में है सारा पाठ ये। बालकों, बालकों क्या करते हैं, पठता, तो यहाँ क्या लिखना है, बालकों, द्विवचन में बात हो रही है ये, बालकों पठता। मयूराः
ये हो गया बहुवचन। मयूरा नृत्यन्ति, मयूरा नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा करवाया गया अभ्यास अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों, हमने पहले पढ़ा प्रश्न नंबर 6। अब 7 में क्या है? मंजूषाता पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषाता होता है ये हेल्प बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उनको देखकर नीचे जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनको पूरा करना है। तो आइए अब हम इनको पूरा करते हैं। क मयूरा, मयूरा के साथ क्या आएगा? क्या करते हैं मयूर? मयूर क्या होते हैं? मोर। मोर क्या करते हैं? नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। ये जो मयूरा शब्द है वो क्या है? बहुवचन में, तो इसके साथ क्या आएगा? नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। फिर गजोह, गजोह कौन से वचन में है? द्वितीय वचन में। कौन से वचन में है गजोह? द्वितीय वचन में। तो गजों के साथ क्या होगा? गजों क्या है? हाथी। हाथी क्या करते हैं? चलता, चलता। वृक्षा, वृक्षा भी द्विवचन है, तो वृक्षा के साथ नहीं, वृक्षा जो है वह क्या है? बहुवचन है, तो वृक्षा के साथ क्या आएगा? क्या देते हैं वृक्ष? फलंती, फल, फल देते हैं, फलंती। तो सिंहों, सिंहों क्या करते हैं? ये द्विवचन में है। सिंह क्या है? शेर, तो सिंह क्या करता है? गर्जता है। वानराः, वानरा क्या करते हैं? वानर होते हैं बंदर। वानरा खादति। अश्वः, अश्वः एक वचन है। अश्वः क्या करते हैं? धावति, धावति। तो ये थे बच्चों कुछ रिक्त स्थान। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? जैसे हम इंग्लिश में सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? ही, शी, दे, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द। उसी प्रकार संस्कृत में भी ये सर्वनाम पद दिए गए हैं और उनको उनके अनुसार एक वचन, बहुवचन और द्विवचन के अनुसार ही उनके साथ लगाने हैं। तो सा जो है क्या है? एक वचन। तो सा किसके साथ आएगा? ये देखो, गजा चलंती, आश्वा धावती, तो इसके साथ क्या आया? सा धावती। ये क्या है? एक वचन में। और गजा चलंती, चलंती अब अक्षर आया, आप बताओ कौन सा वचन है ये? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? ते चलंती, ते चलंती। छात्रों पठता, अब औ की मात्रा है तो ये द्विवचन है, इसकी पहचान है औ की मात्रा लगी होती है तो द्विवचन होता है। छात्रों पठता, तौ पठता, मीन वे दो पढ़ रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति, वानर क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा, क्रीड़ा होता है खेलना, वानर खेल रहे हैं। तो ये वानराः आ की मात्रा भी है और आह की भी है, तो इसलिए यहाँ पर अंति भी है। तो कौन सा वचन है यहाँ? बहुवचन। तो ते क्रीडन्ति, इसके साथ क्या आएगा? कि ते क्रीडन्ति, वे सारे खेल रहे हैं। गायका गायति, ये सिंगुलर वचन है। गायका विसर्गों वाला है ना, तो गायति तो सिंगुलर वचन के क्या लिए आएगा? सा, सा गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन है, मयूराः नृत्यन्ति, तो इसके साथ क्या आएगा? ते। तो मैं बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये अभ्यास बहुत ही इजी ढंग से, सरल तरीके से आपको मैंने समझाए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। इस पाठ में ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि यहाँ पर संस्कृत में मैंने आपको बताया था कि 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से लिंग होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और इस पाठ में यही बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और इन्हीं वचनों का पुल्लिंग शब्द के साथ
एक वचन का प्रयोग किया गया है, बहुवचन का बहुवचन का और द्विवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा? मैंने ये वीडियो संस्कृत का तो फर्स्ट टाइम बनाया है, इसलिए बहुत ही इजी ढंग से कि बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरा ये चैनल मेरा इसका